वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पट्ठों में दर्द होता है, दर्द की वजह यह है कि बंद नसें हो जाती हैं। हमारे खून जब नसों में नहीं पहुंचता तो ब्लॉकेज आ जाती है, तो इस वजह से हमें वहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है, या वो जगह जहाँ पर हमारा खून नहीं पहुँचता वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। अब जब पट्ठों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है मरीज़ों के, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि वो लोग अपने बैठने का, सोने का स्टाइल को चेंज करें, और इस तरह जो है आपके पट्ठों का दर्द ख़त्म हो सकता है। अगर आप एक ही स्टाइल पे काम करते रहेंगे तो आपको दवाई जो है वो फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि आप इसी तरह ही आपको दर्द होता रहेगा। आपने अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर चेंज करना। अगर आप तकिया ऊंचा लेते हैं तो आपने तकिए को थोड़ा नीचे करना है, और फिर आपने वो तकिया यूज़ करना है। कमर के लेवल के हिसाब से आपने तकिए को यूज़ करना है। इसी तरह ही अगर आप बहुत ज़्यादा बैठते हैं, बहुत ज़्यादा आपका वर्किंग का काम है और आप बहुत ज़्यादा गर्दन झुकाकर काम करते हैं, तो ये भी आपने थोड़ा कम कर देना है। काम की ज़्यादती को कम करना है, मेरा मतलब ये है कहने का। ठीक है, दवाई के तौर पर जो आपने इस्तेमाल करना है वो है, आपके घर के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं, हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें काली मिर्च का आप इस्तेमाल करेंगे, और मिश्री आप लेंगे। मिश्री भी आपको आसानी के साथ हर जगह मिल जाएगी। चारों मगज़ आपने लेने हैं, और आपने गोंद बबूल आपके सामने मौजूद है। ये रेड कलर की है गोंद बबूल, और इसके साथ आपने गोंद कतीरा लेनी है, जो कि आपको मैं निशानदेही करवा दूं कि गोंद कतीरा सफ़ेद होती है, ये देख सकते हैं। तो ये आपने गोंद कतीरा लेनी है। दोनों की पहचान मैंने आपको बता दी है। इस तरीके से आपने गोंद बबूल और गोंद कतीरा लेनी है। इसके बाद आते हैं दखनी मिर्च। दखनी मिर्च भी हर घर में मौजूद होती है, और इसको हम खानों में इस्तेमाल भी करते हैं। आज हम दवाई के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आपने इस दवाई को बनाना कैसे है, कितनी क्वांटिटी में इन चीज़ों को लेना है। 50 ग्राम गोंद कतीरा, 50 ग्राम गोंद बबूल, और इसके बाद आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके सामने है, और दखनी मिर्च 100 ग्राम आप लेंगे, और 300 ग्राम आपने चारों मगज़ लेने हैं। अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। 50 ग्राम आपने गोंद कतीरा, 50 ग्राम गोंद बबूल, और दखनी मिर्च 100 ग्राम, काली मिर्च 100 ग्राम, मिश्री 300 ग्राम, चारों मगज़ 100 ग्राम। अब आपने इस नुस्खे को बनाना किस तरीके। सबसे पहले तो आपने गोंद कतीरा और गोंद बबूल को असली घी में भून लेना है। ये फूल जाएगी थोड़ा, अगर ये इतनी मोटी है तो आप इसको थोड़ा तोड़ लीजिएगा, छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। इस तरीके से आपने पीस कर लेने हैं छोटे छोटे। तो फिर आपने इसको घी में भून लेना, ये फूल जाएगी ताकि आपको पाउडर बनाने में आसानी रहेगी। इसी तरह ही आपने गोंद कतीरा को भी भून लेना है असली घी में, देसी घी में। यानी कि जब आप भून लें तो इसका फिर आप पाउडर बनाएं, और ये बाकी चीज़ों का भी आपने सारों का पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और आपने खाना खाने के बाद 1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है पानी के साथ। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के बाद आपके पट्ठों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपके नसों में जो ब्लॉकेज आ चुकी है वो ठीक हो जाएगी। नसें अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करती हैं, बंद नसें खुल जाएंगी। ठीक है, आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करना है ताकि वो भी लोग इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपकी बहुत नवाजिश होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।